हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की कहानी में। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कहानी को एंड तक सुने। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, सोने का पेड़। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। वहां चंदन नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और उसी से अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज एक वृद्ध साधु की थी जो पास ही एक पेड़ के नीचे बैठे थे। साधु ने चंदन को पुकारा और कहा कि तुम मेहनती हो और तुम्हारे मन में दया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। चंदन ने विनम्रता से साधु के चरण छुए और कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मैं धन्य हो जाऊंगा। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि इस जंगल के बीचों बीच एक सोने का पेड़ है। वह पेड़ तुम्हारा होगा और तुम उससे सोना तोड़ सकते हो, लेकिन एक शर्त है। तुम उस पेड़ से सोना तभी तोड़ पाओगे जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करोगे। अगर तुमने बिना मदद किए सोना तोड़ने की कोशिश की तो वह पेड़ तुम्हारे लिए साधारण पेड़ बन जाएगा। चंदन ने साधु का आभार जताया और उनकी बात को गंभीरता से लिया। वह सोने के पेड़ की खोज में जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक विशाल पेड़ दिखाई दिया जिसकी शाखाएं चमकदार सोने की थीं। चंदन ने सोचा कि यही वह पेड़ होगा जिसके बारे में साधु ने बताया था। वह पेड़ के पास गया, लेकिन उसे याद आया कि बिना किसी की मदद किए वह सोना नहीं तोड़ सकता। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत रास्ता भटक कर जंगल में आ गई है। वह बहुत थकी हुई थी और प्यास से व्याकुल थी। चंदन ने उसे अपना पानी दिया और उसके पैर दबाए। औरत ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया। तभी चंदन ने पेड़ से एक सोने की टहनी तोड़ी और वह सचमुच सोने की निकली। उसने सोचा कि साधु ने सच कहा था। अगले दिन जब वह फिर सोना तोड़ने पहुंचा तो उसने देखा कि एक धनी सेठ की बेटी अपने सैनिकों के साथ जंगल में घूम रही है। वह लड़की बहुत घमंडी थी और उसने चंदन को देखकर कहा कि तुम जैसा गरीब यहाँ क्या कर रहा है। चंदन ने विनम्रता से कहा कि मैं यहाँ लकड़ियां काटता हूँ। लड़की ने उसकी परीक्षा लेने की सोची और कहा कि अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। चंदन ने पूछा कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़की ने कहा कि मेरी अंगूठी इस तालाब में गिर गई है, अगर तुम उसे निकाल दो तो मैं तुम्हें सोने के सिक्के दूंगी। चंदन ने बिना किसी लालच के तालाब में छलांग लगा दी और काफी देर तक खोजने के बाद अंगूठी निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने सोने के सिक्के देने चाहे पर चंदन ने कहा कि मैंने आपकी मदद की है, इनाम नहीं चाहिए। लड़की चंदन की ईमानदारी देखकर हैरान रह गई। उसने पूछा कि तुम सोने के सिक्के क्यों नहीं लेते। चंदन ने कहा कि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है कि दया और ईमानदारी ही सच्चा धन है। ये सुनकर लड़की के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह बोली कि तुम सच्चे इंसान हो। तभी चंदन ने देखा कि सोने के पेड़ की चमक और भी तेज हो गई है, मानो उसकी ईमानदारी से वह और भी दमक उठा हो। सेठ की बेटी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे जैसा निस्वार्थ व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। तुम सचमुच विचित्र हो। चंदन ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मात्र सत्य और परोपकार का मार्ग ही मनुष्य को सच्चा सुख देता है। ये सुनकर लड़की के मन में चंदन के प्रति सम्मान जागा। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम रेवती है। मेरे पिता इस प्रांत के सबसे धनी व्यापारी हैं, पर आज तुमने मुझे एक नया सबक सिखाया। यह सोने का पेड़ तुम्हारे पास कैसे आया। चंदन ने सारी बात विस्तार से बताई। कैसे उसे जंगल में एक साधु मिले, कैसे उन्होंने उसे यह वरदान दिया और कैसे परोपकार करने पर ही वह इस पेड़ से सोना प्राप्त कर सकता था। रेवती ने ध्यान से सुना और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक विचित्र भाव आया। वह बोली, क्या तुम उस साधु को फिर से देख पाओगे। चंदन ने कहा, वे तो कहीं भी हो सकते हैं। उनका आश्रम इस जंगल के गहरे भाग में है, पर वह स्थान साधारण लोगों के लिए दुर्गम है। रेवती ने कुछ सोचा और फिर बोली, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे उनके आश्रम तक ले चलोगे। चंदन को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तुम एक धनी घर की लड़की हो, इस खतरनाक जंगल में क्यों जाना चाहती हो। रेवती ने गंभीर होकर कहा, मेरे पिता ने मुझे बचपन से ही बताया था कि इस जंगल में एक सोने का पेड़ है, पर मैंने कभी विश्वास नहीं किया। आज जब मैंने इसे अपनी आंखों से देखा तो मुझे लगा कि शायद मेरे पिता की कहानियां सच थीं।
मैं उस साधु से मिलकर अपने मन के कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। चंदन ने हामी भर दी। दोनों जंगल की गहराइयों में बढ़ने लगे। रास्ते में रेवती ने चंदन से उसके जीवन के बारे में पूछा। चंदन ने बताया कि वह बचपन से ही अनाथ है और एक गरीब लकड़हारे ने उसे पाला था। रेवती ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, तुम्हारा जीवन कठिन रहा होगा। चंदन मुस्कुराया। कष्ट तो सबके जीवन में आते हैं, पर उनसे ही मनुष्य सीखता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक नदी मिली। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। चंदन ने कहा, मैं तुम्हें पीठ पर बिठाकर पार करा दूंगा। रेवती ने हिचकिचाते हुए कहा, पर यह ठीक नहीं होगा। चंदन ने कहा, मैं तुम्हें भाई की तरह समझूंगा, डरो मत। रेवती ने सहमति दी और चंदन ने उससे सावधानी से नदी पार कराई। नदी के पार पहुंचकर रेवती ने कहा, तुम सचमुच अच्छे इंसान हो चंदन। चंदन ने कहा, यह तो मेरा कर्तव्य था। तभी अचानक जंगल में एक गर्जना सुनाई दी। दोनों ने देखा कि एक विशाल भालू उनकी ओर दौड़ा आ रहा है। रेवती डर गई, पर चंदन ने उसे पीछे खींचकर अपनी लकड़ी की कुल्हाड़ी से भालू को रोकने की कोशिश की। भालू ने चंदन पर हमला किया, पर चंदन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक पेड़ की ओर इशारा करके रेवती से कहा, जल्दी वहां छिप जाओ। रेवती ने ऐसा ही किया। चंदन ने अपनी चतुराई से भालू को एक गड्ढे की ओर ले जाकर उसमें गिरा दिया। भालू गड्ढे में फंसकर गुर्राता रहा। रेवती ने राहत की सांस ली और चंदन के पास आकर बोली, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हारी इस सहायता को कभी नहीं भूलूंगी। चंदन ने कहा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया। थोड़ी देर बाद वे आगे बढ़े। सूरज ढलने लगा था। रेवती ने पूछा, क्या हम आज रात इसी जंगल में रुकेंगे? चंदन ने कहा, हाँ, पर डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसने पेड़ों की शाखाओं से एक छोटा सा आशियाना बनाया और रेवती को विश्राम करने दिया। रात को जब चंदन पहरा दे रहा था, तभी रेवती ने उससे पूछा, चंदन, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? चंदन ने कहा, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं ईमानदारी से जीऊं और दूसरों की सेवा करूं। रेवती मुस्कुराई, तुम सच्चे मन के हो। अगली सुबह जब वे आगे बढ़े, तो उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। वहां एक वृद्ध स्त्री बैठी थी। उसने उन्हें देखकर कहा, बच्चों, तुम इस खतरनाक जंगल में क्या कर रहे हो? चंदन ने सारी बात बताई। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम सही रास्ते पर हो, वह साधु तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। रेवती ने पूछा, आप उन्हें जानती हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वे मेरे पति हैं। चंदन और रेवती हैरान रह गए। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, रेवती, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सच्चाई की तलाश में भेजा है। रेवती और चंदन दोनों बूढ़ी औरत की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। रेवती ने कांपते स्वर में पूछा, आप क्या कह रही हैं? मेरे पिता ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि मेरा इस जंगल से कोई संबंध है। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ कहा, बेटी, तुम्हारे पिता ने तुम्हें बचाने के लिए यही किया। तुम्हारा जन्म इसी आश्रम में हुआ था, पर कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण तुम्हें दूर भेजना पड़ा। चंदन ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, तो क्या वह साधु महाराज जिन्होंने मुझे सोने का पेड़ दिया, वास्तव में रेवती के दादा हैं? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाकर हाँ में उत्तर दिया। हाँ, वे मेरे पति और रेवती के दादा हैं। उन्होंने तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए ही तुम्हें यह वरदान दिया था। अब तुम दोनों को उनसे मिलना चाहिए। वह उन्हें आश्रम की ओर ले चली। रास्ते में रेवती का मन अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ था। उसने पूछा, दादी माँ, मेरे माता पिता कहाँ हैं? क्या वे भी इसी आश्रम में रहते थे? बूढ़ी औरत ने दुखी स्वर में कहा, तुम्हारे माता पिता अब इस संसार में नहीं है बेटी। एक दुर्घटना में वे हमें छोड़कर चले गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने मित्र के पास भेज दिया, जो अब तुम्हारे पालक पिता हैं। रेवती की आंखों में आंसू आ गए। चंदन ने सांत्वना देते हुए कहा, रेवती, तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे दादा दादी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद वे आश्रम पहुंचे। वहां वही साधु ध्यान मग्न बैठे थे। जब उन्होंने रेवती को देखा तो उनकी आंखें भर आईं। वे बोले, मेरी प्यारी पोती, तुम आखिरकार घर लौट आई। रेवती ने उनके चरण छुए। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। तुम्हारे पिता ने तुम्हें सुरक्षित स्थान पर भेजकर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया था। रेवती ने पूछा, दादा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्या आप मुझे पूरी कहानी सुनाएंगे? साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, बहुत साल पहले की बात है। हमारे आश्रम के पास एक खजाना छिपा हुआ था। कुछ लुटेरों ने उसे हड़पने की कोशिश की। तुम्हारे पिता ने उनका सामना किया, पर दुर्भाग्य से वे
और तुम्हारी माँ? वह रुक गए। रेवती की आंखों से आंसू बहने लगे। साधु ने आगे कहा, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने विश्वसनीय मित्र के पास भेज दिया। हमने सोचा कि तुम्हें धन और सुख के बीच पालकर तुम्हारी रक्षा करना ही उचित होगा। चंदन ने धीरे से पूछा, महाराज, क्या यह सोने का पेड़ वही खजाना है? साधु मुस्कुराए, नहीं बेटा, यह पेड़ तो केवल एक परीक्षा थी। असली खजाना तो मन की पवित्रता है। तुमने अपनी ईमानदारी और परोपकार से साबित कर दिया कि तुम सच्चे धन के हकदार हो। रेवती ने कहा, दादा, अब मैं क्या करूं? मैं तो अपने पालक पिता के पास वापस जाना चाहती हूँ। वे मेरी अनुपस्थिति से चिंतित होंगे। साधु ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, पर पहले मैं चाहता हूँ कि तुम और चंदन एक काम करो। इस जंगल में एक गरीब गांव है, वहाँ के लोग बहुत दुखी हैं। तुम दोनों उनकी सहायता करो। चंदन ने तुरंत हाँ कह दी। रेवती ने भी सहमति दी। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ और याद रखो कि सच्चा सुख दूसरों की सेवा में ही छिपा है। अगले दिन चंदन और रेवती गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में रेवती ने कहा, चंदन, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। तुमने मुझे जीवन का सच्चा मूल्य समझाया। चंदन ने कहा, रेवती, तुम भी तो अब अपने असली परिवार से मिल चुकी हो। यही सबसे बड़ा धन है। गांव पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां के लोग बीमारी और गरीबी से जूझ रहे हैं। रेवती ने अपने गहने बेचकर दवाइयां खरीदी। चंदन ने लकड़ियों से घर बनाने में लोगों की मदद की। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौटने लगी। एक दिन जब वे दोनों नदी किनारे बैठे थे, तभी रेवती ने कहा, चंदन, मैंने तय किया है कि मैं अपने पालक पिता के पास लौटकर उन्हें सच्चाई बताऊंगी और फिर इसी गांव में आकर रहूंगी। क्या तुम मेरा साथ दोगे? चंदन ने मुस्कुराकर कहा, रेवती, मैं तो हमेशा से ही जरूरतमंदों की सेवा करना चाहता था। अगर तुम मेरे साथ हो तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। दोनों की आंखों में एक नए सपने की चमक थी। वे जानते थे कि उनका साथ केवल एक मित्रता नहीं, बल्कि एक सच्चे बंधन में बदल चुका था। रेवती और चंदन नदी किनारे बैठे सूर्यास्त का दृश्य देख रहे थे, जब अचानक गांव के लोगों ने उन्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। गांव के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, आप दोनों ने हमारे गांव का कायाकल्प कर दिया। हम आपका आभार व्यक्त करने आए हैं। चंदन ने विनम्रता से उत्तर दिया, हमने तो बस अपना फर्ज निभाया, असली काम तो अभी बाकी है। रेवती ने गांव वालों की ओर देखकर कहा, हमें इस गांव को और समृद्ध बनाना है। कल सुबह हम नए कुएं खोदने का काम शुरू करेंगे। अगले दिन पूरा गांव एकजुट होकर काम में जुट गया। चंदन लकड़ी से कुएं की रस्सी बना रहा था तो रेवती ने आकर पूछा, क्या तुम्हें वास्तव में लगता है कि हम इस गांव को बदल पाएंगे? चंदन ने पसीना पोंछते हुए कहा, जब तक हम प्रयास करते रहेंगे, बदलाव अवश्य आएगा। दोपहर को जब सभी विश्राम कर रहे थे, तभी दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। एक सुसज्जित सवार दल गांव में प्रवेश कर रहा था। रेवती ने देखते ही पहचान लिया, यह उसके पालक पिता के दूत थे। मुखिया ने आकर कहा, सेठ जी ने आपको वापस बुलाया है। रेवती ने दृढ़ता से कहा, मैं अभी वापस नहीं जा सकती, यहाँ के लोगों को मेरी जरूरत है। दूत ने निराश होकर कहा, किंतु सेठ जी बहुत बीमार हैं, वे आपको एक बार देखना चाहते हैं। ये सुनकर रेवती का चेहरा उतर गया। चंदन ने समझदारी भरे स्वर में कहा, तुम्हें जाना चाहिए, परिवार का साथ सबसे पहले आता है। रेवती ने आंसू पोंछते हुए कहा, पर यहाँ का काम? चंदन ने मुस्कुराकर कहा, मैं यहाँ रहकर काम देखूंगा, तुम जल्दी लौट आना। रेवती के जाने के बाद चंदन ने गांव वालों के साथ मिलकर काम जारी रखा। वह रोज नई योजनाएं बनाता, कुएं खोदना, फसलों के लिए नहरें बनाना, बच्चों को पढ़ाना। गांव वाले उसकी मेहनत से प्रभावित होते। एक दिन जब वह नहर की खुदाई कर रहा था, तभी उसे जमीन में कुछ कठोर वस्तु लगी। खोदने पर एक प्राचीन ताम्रपत्र निकला, जिस पर कुछ अजीब चिन्ह बने थे। गांव के बुजुर्ग ने ताम्रपत्र देखकर कहा, यह तो हमारे पूर्वजों की लिखावट है। इसमें कहा गया है कि इस गांव के उत्तर में एक गुप्त धरोहर छिपी है। चंदन ने सोचा कि यह कोई महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। उसने ताम्रपत्र को संभाल कर रख लिया। इधर रेवती अपने पालक पिता के पास पहुंची। सेठ जी बिस्तर पर पड़े थे। उन्होंने रेवती को देखते ही आंखें भर ली। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता बेटी, वे बोले। रेवती ने उनके पैर छुए। पिताजी,
मैं आपके बिना कैसे रह सकती हूँ, पर मुझे उस गांव के लोगों की चिंता है। सेठ जी ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी दया और करुणा देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने सारा जीवन धन कमाने में बिता दिया, पर सच्चा सुख तो सेवा में है। उन्होंने रेवती का हाथ थामा। मैं चाहता हूँ कि तुम उस गांव का पूरा विकास करो। मैं तुम्हारे इस कार्य में हर संभव सहायता दूंगा। रेवती की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, धन्यवाद पिताजी, मैं कल ही वापस जाऊंगी। सेठ जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटी, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये बूढ़ा अब धन संचय नहीं, बल्कि धर्म संचय करेगा। जब रेवती सेठ जी के साथ गांव लौटी, तो चंदन ने उनका स्वागत किया। उसने ताम्रपत्र दिखाते हुए कहा, हमें एक रहस्यमय संदेश मिला है। सेठ जी ने ताम्रपत्र देखा और आश्चर्य से बोले, यह तो मेरे पूर्वजों की लिपि है। इसमें लिखा है कि इस गांव के उत्तर में एक प्राचीन बावड़ी है, जिसमें औषधीय गुणों वाला जल है। सभी ने मिलकर उस स्थान की खोज की। कड़ी मेहनत के बाद उन्हें एक प्राचीन बावड़ी मिली, जिसका पानी वास्तव में चमत्कारी था। गांव के बीमार लोगों ने जब उस जल का सेवन किया, तो वे ठीक होने लगे। यह देखकर सेठ जी ने कहा, यही तो सच्चा खजाना है। रेवती ने खुश होकर कहा, अब हम इस बावड़ी के आसपास एक औषधालय बनाएंगे, जहां दूर दूर से लोग इलाज कराने आ सकेंगे। चंदन ने सहमति में सिर हिलाया, और हम इस गांव को एक आदर्श ग्राम बनाएंगे। सेठ जी ने दोनों को गर्व से देखा। तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि सच्चा धन सेवा में ही छिपा है। आज से मेरा सारा धन इस गांव के विकास के लिए समर्पित है। उस रात जब चंदन और रेवती बावड़ी के पास बैठे थे, रेवती ने कहा, चंदन, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब संयोग है? वह सोने का पेड़, दादा का आशीर्वाद, यह ताम्रपत्र? चंदन ने गंभीर होकर कहा, नहीं रेवती, यह कोई संयोग नहीं। जब मन शुद्ध होता है, तो प्रकृति स्वयं मार्गदर्शन करती है। रेवती और चंदन बावड़ी के पास चांदनी में बैठे हुए थे, जब अचानक दूर से आती हुई घुंघरुओं की मधुर ध्वनि ने उनका ध्यान खींचा। एक साध्वी अपनी शिष्याओं के साथ वहां आई थी। उसने बावड़ी के जल को देखकर आश्चर्य से कहा, यह तो अमृत तुल्य जल है। क्या हम इस पवित्र स्थान पर कुछ दिन रुक सकते हैं? रेवती ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। चंदन ने साध्वी के लिए एक कुटिया बनाने का प्रबंध किया। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ, तो साध्वी ने गांव वालों को बावड़ी के जल का महत्व समझाया। यह जल केवल रोग ही नहीं हरता, बल्कि मन की अशांति भी दूर करता है। सेठ जी ने साध्वी के चरण छूकर कहा, माता, हम इस स्थान पर एक आरोग्य धाम बनाना चाहते हैं। कृपया आपका मार्गदर्शन रहे। साध्वी मुस्कुराई, तुम्हारी निष्काम भावना ही इस स्थान को पवित्र बना रही है। कुछ हफ्तों में ही गांव का रूप बदलने लगा। सेठ जी ने अपने धन से पक्के मकान बनवाए। चंदन ने बच्चों के लिए पाठशाला शुरू की, तो रेवती ने औषधीय पौधों का बगीचा लगाया। एक दिन जब रेवती बगीचे में काम कर रही थी, तभी चंदन ने उसके पास आकर कहा, तुम्हारे पालक पिता ने मुझे बुलाया था। वे हम दोनों के विवाह की इच्छा रखते हैं। रेवती का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीरे से पूछा, तुम क्या चाहते हो? चंदन ने ईमानदारी से कहा, मैं तो तुम्हारे साथ जीवन भर इसी गांव की सेवा करना चाहता हूँ, पर तुम्हारी इच्छा? रेवती ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरी इच्छा भी यही है। उसी क्षण साध्वी वहां आ पहुंची और बोली, मैंने तुम दोनों के मन की बात जान ली है। यह विवाह न केवल दो हृदयों का मिलन होगा, बल्कि इस गांव के नवजीवन का प्रारंभ भी। विवाह की तैयारियां शुरू हो गईं। सेठ जी ने निश्चय किया कि यह विवाह धूमधाम से नहीं, बल्कि सादगी से होगा। उन्होंने विवाह का सारा खर्च गांव के विकास के लिए दान कर दिया। विवाह के दिन साधु महाराज भी आश्रम से पधारे। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, चंदन, तुमने सोने के पेड़ की परीक्षा पास कर ली। अब यह सच्चा सोना तुम्हारे हृदय में बस गया है। विवाह के बाद गांव ने एक नया रूप धारण किया। अब यह स्वर्णपुर के नाम से जाना जाने लगा। चंदन और रेवती ने मिलकर न केवल गांव बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी कुएं, स्कूल और औषधालय बनवाए। एक दिन जब वे दोनों उसी सोने के पेड़ के पास गए, जहां से यह सफर शुरू हुआ था, तो चंदन ने कहा, देखो, इस पेड़ पर अब सोने के बजाय फल लगे हैं। रेवती ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब हमारे लिए सच्चा फल सेवा का ही है।
तभी अचानक आकाश में बादल घिर आए और तेज वर्षा शुरू हो गई। दोनों एक गुफा में छिप गए। वहां उन्हें एक प्राचीन शिलालेख दिखाई दिया जिस पर लिखा था, जब धरती पर दो निष्काम हृदय मिलेंगे तब यह गुफा अपना अंतिम रहस्य खोलेगी। चंदन और रेवती ने गुफा के शिलालेख को ध्यान से पढ़ा। चंदन ने कहा, यह कोई रहस्य नहीं बल्कि हमारे लिए एक संदेश है। उन्होंने शिलालेख के नीचे देखा तो वहां एक छोटा सा ताबीज पड़ा था। रेवती ने उसे उठाकर देखा तो उसमें एक सूखा हुआ तुलसी पत्ता और एक छोटी सी स्वर्ण मुद्रा थी। तभी साधु महाराज गुफा में प्रवेश करते दिखाई दिए। वे मुस्कुरा रहे थे। मैं जानता था कि तुम दोनों यहाँ अवश्य आओगे, उन्होंने कहा। चंदन ने ताबीज दिखाते हुए पूछा, गुरुजी, ये क्या है? साधु ने समझाया, ये ताबीज तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा था रेवती। तुलसी पवित्रता का प्रतीक है और स्वर्ण मुद्रा संसार की नश्वरता का। तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम इन दोनों का सही संतुलन बनाकर जीवन जियो। रेवती की आंखों में आंसू आ गए। उसने ताबीज को हृदय से लगा लिया। साधु ने आगे कहा, अब तुम दोनों ने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है। सोने का पेड़ तो केवल एक प्रतीक था, असली सोना तो तुम्हारे कर्मों में है। वर्षा रुकने पर जब वे गुफा से बाहर निकले तो सूर्य की किरणें बादलों को चीरकर धरती पर बिखर रही थीं। चंदन ने रेवती से कहा, अब हमें स्वर्णपुर वापस लौटना चाहिए। गांव वाले हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। गांव लौटने पर उन्होंने देखा कि सेठ जी ने सभी ग्रामवासियों को एकत्रित किया है। उन्होंने घोषणा की, आज से मैं अपना सारा धन इस गांव के नाम करता हूँ। यहाँ एक धर्मशाला, एक विद्यालय और एक अन्न क्षेत्र बनेगा। चंदन और रेवती ने मिलकर गांव की सेवा करना जारी रखा। धीरे धीरे स्वर्णपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग यहाँ के चमत्कारी जल और सद्भावना से प्रभावित होकर आने लगे। एक वर्ष बाद जब साधु महाराज फिर आए तो उन्होंने देखा कि गांव में अब अकाल और बीमारी का नामो निशान नहीं है। बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बूढ़े धर्मशाला में आराम कर रहे हैं और युवा खेतों में हंसते गाते काम कर रहे हैं। साधु ने चंदन और रेवती को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा स्वर्ण वही है जो मनुष्य के हृदय को उज्जवल करे। अब मेरा कार्य पूरा हुआ। चंदन ने विद्यालय और एक अन्न क्षेत्र बनेगा। चंदन और रेवती ने मिलकर गांव की सेवा करना जारी रखा। धीरे धीरे स्वर्णपुर का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग यहाँ के चमत्कारी जल और सद्भावना से प्रभावित होकर आने लगे। एक वर्ष बाद जब साधु महाराज फिर आए तो उन्होंने देखा कि गांव में अब अकाल और बीमारी का नामो निशान नहीं है। बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, बूढ़े धर्मशाला में आराम कर रहे हैं और युवा खेतों में हंसते गाते काम कर रहे हैं। साधु ने चंदन और रेवती को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा स्वर्ण वही है जो मनुष्य के हृदय को उज्जवल करे। अब मेरा कार्य पूरा हुआ। चंदन ने विनम्रता पूर्वक पूछा, गुरुजी,